सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ऋषभ राज एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। और आज मेरे साथ है आयुष भैया, जो कि फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है बिट्स पिलानी में ही। तो उनसे हम लोग आज आईटी सेक्टर वगैरह के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में एंड उन्होंने इंटर्नशिप वगैरह भी की है आईटी सेक्टर में। तो ही विल बी द राइट पर्सन टू गाइड अस। तो हेलो आयुष भैया। हाँ यार ऋषभ, क्या हाल है। ठीक है, बढ़िया है। तो सबसे पहले तो मतलब जानना चाहेंगे हम, एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अगर कोई बच्चा है तो बहुत सारा डाउट होता है कि आगे किस फील्ड में जाना है और कौन सा सेक्टर उसके लिए परफेक्ट होगा, क्या उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट करता है। तो इस प्लेसमेंट टॉक्स का मेरा जो मेन मकसद है कि वो लोग हर फील्ड के बारे में जान पाए। तो सबसे पहले जो ये आज पहला एपिसोड है जिसमें हम लोग आईटी सेक्टर के बारे में बात करने चाह रहे हैं, तो इफ यू कुड टेल अबाउट आईटी सेक्टर कि आखिर होता तो क्या है उसमें। बेस हम्म। ओके, तो बेसिकली आईटी सेक्टर में आप कोई भी इंडस्ट्री को आईटी रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया या वेब डेवलपमेंट हो गया, उसमें भी फ्रंट एंड पार्ट हो गया या बैक एंड पार्ट हो गया। मशीन लर्निंग काफ़ी लोगों ने काफ़ी सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें आईटी सेक्टर में भी आती हैं। तो बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना आईटी सेक्टर का मेन एम रहता है। ओके, और सो इसलिए काफ़ी लोग करते हैं। तो कैसे डिसाइड करना चाहिए कि नहीं यार मेरे को आईटी में इंटरेस्ट है और मेरे को उसी में जाना चाहिए। अ, सबसे पहला इंटरेस्ट जो आता है, मतलब मेरे को जो आया था वो फर्स्ट ईयर के कोर्स जो सी प्रोग्रामिंग में आता है। तो उसमें ऑलरेडी मतलब बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हमें बताए जाते हैं, एल्गोरिदम्स थोड़े बहुत छोटे छोटे बताए जाते हैं कि ओके कैसे बनता है। और डिफरेंट क्लब्स है, कोडिंग क्लब है, एसीएम है, उन डीवीएम है, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पता चलती हैं। और उसमें अगर इंटरेस्ट आ रहा है किसी को फर्स्ट ईयर में, तो पॉसिबल है कि वो आईटी सेक्टर में जा सकता है, जाना चाहता है। ओके, सो जैसे हम लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में सीपी का कोर्स था, तो अगर किसी को हाँ, लगता है नहीं यार सीपी उसको मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसको सही लग रहा है और उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो आगे उसको कैसे बढ़ना चाहिए उसमें। आगे अगर वो ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस में है तो उसको कोर्सेज करने ही होंगे। उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी होगी, उसको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, डेटाबेस वगैरह सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। बट फॉर नॉन सी एस स्टूडेंट्स, जैसे ट्रिपल ई और ई के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जो उनके डिसिप्लिनरी इलेक्टिव होते हैं। तो वो ये लोग करते हैं। और बाकी सिंगल डिग्री स्टूडेंट एज एन ओपल काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं अपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। जैसे डीएसए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर एक आईटी कंपनी पूछती है। उस किसी भी आईटी कंपनी का पहला राउंड कोडिंग राउंड होता है जिसमें कि डेटा स्ट्रक्चर्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो लोग यूजुअली अपने ओपल्स में करना चाहते हैं। एंड फॉर डुअल डिग्री स्टूडेंट्स वो ट्राई करते हैं करने का, बट अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे सोर्सेज से करते हैं। तो ये सारे कोर्सेज परसू कर सकते हैं कैंपस पे। प्लस अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। और डिफरेंट लोग आईसीपीसी या आईसीपीसी देते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव कोडिंग। अगर किसी को डेवलपमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है तो गूगल समर ऑफ कोड है उनके लिए। तो वो उसके काफ़ी स्टूडेंट्स परसू करते हैं कैंपस में। एंड देर आर डिफरेंट हैकाथॉन्स। काफ़ी कंपनीज या कॉलेजेस के भी मेल आते कॉलेजेस से भी मेल आते रहते हैं कि दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग अ हैकाथॉन। तो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है और काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। तो अगर कंसिडर करें जैसे एक मेरे जैसा बच्चा है जो 11th 12th मेरे को सी मेरा सीएस नहीं था, मेरा वो पीएचई सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट वही था। तो मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है और बस मेरे को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही पढ़े हैं बस। तो आगे मेरे को सीधा डायरेक्टली कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना चाहिए या फिर कुछ सीखना चाहिए अच्छे से लैंग्वेज को। पहले एक्चुअली मेरा भी 11th 12th में कोई वैसा कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं था। और अभी पहली बार आके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही सी के बारे में पढ़े। तो पहले तो सी अपना क्लियर कर लेना चाहिए एंड देन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। लाइक आई एक्सप्लोर्ड वेब डेवलपमेंट ऑल्सो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन माई PS1। और उसके बाद फिर मशीन लर्निंग एक्सप्लोर किया। तो डिफरेंट फील्ड्स एक्सप्लोर करने के बाद पता चला कि ओके, जैसे मशीन लर्निंग में मेरे को इंटरेस्ट है, तो उससे रिलेटेड लैंग्वेजेस कौन सी हैं। तो पाइथन इज देयर, और पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं तो उसको फिर सीखना स्टार्ट किया। तो हर एक चीज़ एक्सप्लोर करने के बाद पता चल जाता है। अगर हैकाथॉन जा रहे हो, अगर कुछ वैसा वेब डेवलपमेंट का करना है, तो यू लर्न HTML CSS जावास्क्रिप्ट फॉर फ्रंट एंड पार्ट। एंड देन फिर बैकएंड के लिए तुम नोड वगैरह ये सब सीख सकते हो। तो डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करोगे तो खुद पता चल जाएगा इंटरेस्ट क्या है। बहुत लोग ऐसा सजेस्ट करते हैं कि फर्स्ट ईयर में कम से कम एक कोडिंग लैंग्वेज सीख लेना चाहिए, लाइक C++ तो सीख ही लेना चाहिए, तो इट हाँ, वुड तो बी सी बेटर। सीखते हो एंड हाँ, तो सी सीख लेते हैं आप लोग फर्स्ट ईयर में। और उसके बाद फिर C++
यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं सी प्लस प्लस में या जावा में करने का। कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जनरली सी प्लस प्लस में लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि फास्ट लैंग्वेज होती है। बट हाँ, वो सीख सकते हैं तो आईटी में। बट कंपनीज जो भी आती हैं वो पहला कॉम्पिटेटिव कोडिंग राउंड ही लेती हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग उस पर फोकस करते हैं और सी प्लस प्लस सीखते हैं फॉर दैट। बट डिफरेंट लैंग्वेजेस के डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे हमारे कॉलेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में पढ़ाते हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो जावा या उससे रिलेटेड लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। और अगर वो मशीन लर्निंग करना है तो मतलब सी में तो नहीं करेंगे, तो उसके लिए फिर पाइथन सीखते हैं और उसके डिफरेंट लाइब्रेरी सीखते हैं। तो इट डिपेंड्स कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। बट सी प्लस प्लस इज अ गो टू लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग फॉर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स। सो एक बात जो आप बोल रहे हैं कि एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मतलब उसको कैसे करना चाहिए? जैसे मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं मशीन लर्निंग वगैरह क्या होता है, तो मेरे व्हाट को शुड भी आई एक डू? टाइम पे नहीं था, बट वो कोई एक प्रोजेक्ट लो या फिर जैसे वेब डेवलपमेंट मैंने सीखा ड्यूरिंग अ हैकाथॉन, या पाइथन से जीयूआई रिलेटेड ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट वगैरह वो सीखा वो ड्यूरिंग माई पीएस 1। तो पीएस 1 में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है अगर सीरियसली काम करते हैं लोग तो। और हैकाथॉन्स में सीखने को मिल जाता है, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर अपने दोस्तों के साथ तो उसमें सीखने को मिल जाता है। अगर नहीं है तो फिर किसी प्रोफेसर के अंडर प्रोजेक्ट ले सकते हो, इनफॉर्मल भी ले सकते हो, फॉर्मल भी ले सकते हो, वहाँ पे भी सीखने को मिल जाता है। और खुद से भी रूम पे बैठे बैठे सीख सकते हो, सीनियर से हेल्प लेके किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सीख सकते हो। सो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाओ और उसको परस्यू करना स्टार्ट करो और उसमें काफ़ी चीज़ें सीख जाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर है तो उसमें आप एक कोडिंग लैंग्वेज सीखे, मतलब एक जैसे सी प्लस प्लस अगर सीख रहे हो तो सीखे, और उसके अलावा जो इंटरेस्ट आ रहे हैं आप, जैसे वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, उसको भी थोड़ा एक ट्राई देते रहना चाहिए, ऐसा कुछ। हाँ, हाँ, ऐसा सीख सकते हो। लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट ठीक है होती है, कंट्रोल रहना चाहिए सिंटेक्स पे किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का। बट एक बार कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सीख जाओगे फिर दूसरा सीखना काफ़ी इजी हो जाता है, जैसे काफ़ी सीनियर से सुने होंगे। तो हम्म। कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस तो ठीक है ग्रास्प रख लो, बट और दूसरे लैंग्वेजेस डिफरेंट यूजेस के लिए होते हैं। तो तुम्हारे यूज केस पर डिपेंड करता है कि तुम किस पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हो और उसके लिए फिर तुम क्या सीख रहे हो। तो लैंग्वेज मेरे ख्याल से तो इसलिए क्योंकि मेरे को ज़्यादा पाइथन यूज आता है सी प्लस प्लस से ज़्यादा। बट कुछ लोगों को सी प्लस प्लस का ज़्यादा यूज आ सकता है डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसा रहता है। हम्म। मतलब आईटी में भी आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे को क्या ज्यादा इंटरेस्टेड, किस किस चीज में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है, और उस हिसाब से वो लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। हाँ, तो आईटी में भी डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करो और फिर काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो फिर उसमें। तो आईटी और में। काफी सारे आईटी में सबसे अच्छी बात यह है कि काफी सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रहते हैं, यूट्यूब पे काफी चीजें मिल जाएंगी। डॉक्यूमेंटेशन काफी सारे अच्छे अच्छे रहते हैं, तो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर उठाओगे तो उससे रिलेटेड कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ओपन सोर्स पूरा उसका किट मिल जाएगा, तो उसको यूज करके आप ये बना कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हो और कुछ भी सीख सकते हो। हम्म, तो आईटी में मतलब होते कितने फील्ड्स हैं? जैसे अगर आप एक जनरलाइज्ड कुछ बताना चाहें, मतलब हर बहुत हर सारे हो किसी का सकते नाम नहीं। हैं। हाँ। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपका हो गया, मोस्टली एस डीज के लिए आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डेवलपर इंजीनियर के लिए ही आती हैं कंपनीज, SD 1 2 प्रोफाइल्स वगैरह रहती हैं। फिर दस मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए आती हैं। फिर कुछ कंपनीज मतलब थोड़ी कम आती है, बट हाँ कुछ कंपनीज वेब डेवलपमेंट के लिए भी आती हैं और डेटा एनालिटिक्स वगैरह के लिए भी आती हैं कंपनीज। तो मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही रहता है। एंड देन फिर वहाँ से भी कुछ बैकएंड इंजीनियरिंग जो डेटाबेस सिस्टम्स हो गए उनके लिए कंपनीज आती हैं, ऐसा रहता है। तो मतलब एक लास्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, जैसे अगर कोई मतलब वो अपना सोच चुका है कि मेरे को आईटी में ही प्लेसमेंट चाहिए, तो उसके लिए एक सही रोड मैप क्या होगा फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक? पहला सीपी अच्छे से करो, डेटा स्ट्रक्चर्स जो बेसिक सिखाए हैं उसको सीखो। फिर देन इफ यू आर सिंगल डिग्री स्टूडेंट यू कैन टेक अप ओपल्स लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, जिसके लिए प्रीरेक तुम्हारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस सिस्टम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे अगर सब्जेक्ट्स अच्छे से कर लेते हो एंड इफ़ यू आर रेगुलर एट मतलब फिर बाद में भी अगर कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट करते हो, सीनियर से काफ़ी हेल्प मिल जाएंगी कि किधर से करना है। जैसे लीड कोड हो गया या कोड शेफ पे कर रहे हो या कोड फोर्सेस पे कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रेगुलरली अगर कर रहे हो और तुम्हारे सारे डेटा स्ट्रक्चर मतलब मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ग्रास्प अच्छे हैं, तो तुम्हारा बहुत ईजिली हो जाएगा किसी भी आई टी कंपनी में। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे मतलब नॉन सी एस ब्रांचेस के भी काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं।
if you are regular in coding and other aspects of interview like object-oriented programming and operating system वगैरह, ये रहता है फिर। तो अब आप मेंशन कर दिए तो इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कितना मुश्किल होता है ये मतलब नॉन सीएस ब्रांचेस को आईटी में प्लेसमेंट लेना? If you are really good, तो even if you are not in CS or the circuital branches, आपका काफी अच्छा हो जाता है, as I have seen many cases. But generally day one की कंपनीज जो मतलब स्टार्टिंग की कंपनीज आती हैं उनमें CS एंड ट्रिपल ENI को केवल ओपन रखते हैं, एंड देन फिर डे 2 से फिर सारी कंपनीज को ओपन करते हैं। दिस ऑल्सो CG कट ऑफ जो कभी कभी CS के लिए कम रहती है एंड दूसरी कंपनीज दूसरे ब्रांचेस के लिए थोड़े ज़्यादा रहते हैं। So you should also maintain your CG while pursuing the IT field if you're not in computer science. तो CG भी थोड़ा मैटर कर जाती है फॉर कट ऑफ पर्पसेस, तो हमेशा CG तो 8+ लेके चलना चाहिए एंड हो जाता है इन जन। बट काफ़ी कंपनीज आती हैं IT प्लेसमेंट्स के लिए तो मिल जाती है प्लेसमेंट्स। बट हाँ, इफ़ यू वांट ए गुड कंपनी तो स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर, शुरू से कोडिंग और ये प्रैक्टिस अच्छे से कर लो एंड गेट होल्ड ऑफ द कोर CS सब्जेक्ट्स OOP एंड OS। तो आप ऐसा बता सकते हैं मतलब एग्जैक्टली जॉब्स वगैरह क्या होते हैं आईटी सेक्टर में? मतलब सिंपली बस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है, क्या होता है? अगर कुछ आइडिया दे सकते हैं। Okay, so I am working in machine learning as a machine learning intern. So my role is to develop a pipeline for the machine learning process. जैसे तुमने किसी कोड को लिखा, डेटा लिया, अब वो कैसे काम करना चाहिए, डिफरेंट मॉडल्स कैसे कैसे ट्रेन होंगे, ये वाले पार्ट अगर काफ़ी लोगों को नहीं अभी समझ आएगा बट ठीक है। तो वो डिप्लॉय करना किस तरह से, प्रॉपर पाइपलाइन होनी चाहिए और वो वर्क फ्लो ऑप्टिमाइज होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए, इसको करना भी मेरा काम है। वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जैसे मेरे दोस्त कर रहे हैं तो बिल्डिंग डिफरेंट APIs या बैक एंड प्रोसेसेस संभालना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लाइक हर एक कंपनी का अपना अलग काम होता है, हर एक कंपनी का अपना अलग लैंग्वेजेस, अपने अलग पूरे आर्किटेक्चर बने हुए होते हैं। सो तुम कंपनी में जाते हो तो पहले तुम्हें बताते हैं कि क्या करना है, मतलब उनके पूरे उससे फेमिलियर कराते हैं आर्किटेक्चर से, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग इन इट। बट कोर जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो इम्पोर्टेंट होती हैं वहाँ पे। ओके, सो इफ यू कुड टेल अबाउट द प्लेसमेंट प्रोसेस एग्जैक्टली, जैसे फर्स्ट तो कोडिंग राउंड होता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ अगर आप बता सकते हैं 1 मिनट। सो डिफरेंट कंपनीज आर डिफरेंट प्लेसमेंट प्रोसेस, बट इंजन सबका पहला कोडिंग राउंड हो जाता है, and if you get that also depends on the number of questions and the difficulty of question, how many test cases you pass per question। फिर कोडिंग राउंड के लिस्ट आती है, फिर then there in some cases there are resume shortlisting and mostly there are no resume shortlisting, then there are 1 or 2 technical interviews, can be more, can be less, depending on the company, and they ask questions related to core computer science branches like DSA algorithmic based question रहते हैं, object oriented based question रहते हैं, operating system के question, database के question आ सकते हैं। It also depends on company, like if Cisco is coming then it will ask a question about networking, if Microsoft is coming it will ask question about operating systems, and after you clear all the technical rounds there's a HR interview, and usually HR interview easy होते हैं, but yeah, you should get hold of the questions like in advance ki किस type के question पूछे जाते हैं and prepare some basic answers for that also, and yeah, that's it.